हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज मूंग दाल के पापड़ बनाते हैं और बहुत ही आसान सी पापड़ की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसका हमने कोई आटा गूँथा नहीं है और ना ही हमें इसके बेलने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें इसका आटा जो है कूटने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने आसान तरीके के पापड़ मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, सिंपल है और कोई भी इसको बना सकता है। तो बहुत ही आसान सी और टेस्टी पापड़ खाने में लगते हैं। तो इतने टेस्टी पापड़ की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की। तो इसको ज़रूर कर देखिएगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया तो आपका मन से धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर जो हमने पापड़ किए तो देख सकते हैं आप तेल में जाकर वो कैसे भून कर ऊपर आते हैं। तो आज हमने ये सिर्फ मूंग दाल के पापड़ बनाए हैं। तो कोई किसी किसी को उड़द दाल डॉक्टर मना करते हैं या किसी को पसंद नहीं होती है तो ये मूंग दाल के पापड़ ये खा सकते हैं बिना आटा गूँथे, बिना बेले, बिना मशीन के। ये आज हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो बहुत ही टेस्टी से पापड़ खाने में लगते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। इसके लिए हमें कोई भी पहले से तैयार नहीं करनी पड़ती है। तो बिना झंझट के आज हमने पापड़ बनाए। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने मूंग दाल को लिया है। मूंग दाल जो भी हम घर में यूज़ करते हैं दाल चावल बनाने के लिए, तो वही दाल आज हम यहाँ पर लेंगे। अगर आपके पास छिलके वाली दाल हो तो वो आप ले सकते हैं। तो सिर्फ इसमें पापड़ में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी कोई भी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जो भी चॉइस हो आपको कौन सी भी दाल यहाँ पर ले सकते हैं। तो इतनी टेस्टी सी और आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा और बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं। और ये पापड़ जो है बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं और इसको आप धूप में सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं, इसको धूप की ज़रूरत नहीं लगती है। अगर जो भी आपकी चॉइस हो इसको आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आपके इसको किस तरह से सुखा सकते हैं। अगर आपने इसको रात को भी बना कर रख दिया तो ये भी एक दिन में ये पापड़ जो है सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी हमें यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। तो इतने टेस्टी पापड़ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे जो पापड़ फूलने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो आज हमने इसमें कुछ मसाले डाले हैं। अगर आप मसाले नहीं खाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो मूंग की दाल आती है मार्केट में, आपको कहीं पर भी ये आसानी से मिल जाएगी। तो वही दाल हमने यहाँ पर ली है। तो मूंग दाल को यहाँ पर हमने 1 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। तो उसके साथ ही हमने यहाँ पर चावल लिए हैं, आधी कटोरी चावल लिए हैं। तो दोनों को हमें एक साथ ही यहाँ पर मिक्स करना है और उसको हमें 2-4 पानी से उसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर धो देना है। अगर आप यहाँ पर आप चावल को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। आप सिंपल मूंग दाल के भी बना सकते हैं, पर पहले भी मैंने मूंग दाल के पापड़ आपके साथ शेयर किए हैं, उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चावल को और दाल को अच्छी तरह से 4-5 पानी से धो दिया है। जो भी इसको पेस्टिसाइड लगा होता है उसको हम धो देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसको धो दिया है। तो यहाँ पर हमने कुकर लिया है। कुकर में हम सभी दाल को यहाँ पर डालेंगे और उसको हम जिस कटोरी से हमने ये लिया है तो उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी माप लेंगे। पानी हमें यहाँ पर अंदाजे से नहीं डालना है, पानी का प्रमाण यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यहाँ पर कटोरी भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस कटोरी से यहाँ पर पानी को माप लिया था। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने ये कटोरी ली थी। तो इसी कटोरी से हमने यहाँ पर आधी कटोरी दाल ली है और आधी कटोरी चावल लिए है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 1 कटोरी का माप हो गया है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी डाला है पहले से, और ये 3 कटोरी, ये 4 कटोरी और ये 5 कटोरी। ये थोड़ी सी आधी हो गई है पर इसमें हम भर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे 5 कटोरी पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर देंगे और नमक हम इसके साथ पकने के लिए डाल देंगे और बाकी की चीज़ें जो है हम उसको बाद में डालेंगे। तो हमें इसके इतने ही पानी में हमें उसको पकाना है। आपने कितना प्रमाण लिया है इसके प्रमाण में आपको यहाँ पर पानी लेना चाहिए। हमने 1 कटोरी के लिए हमने यहाँ पर 5 कटोरी पानी लिया है। तो यही आप माप रखिएगा। जिस भी बर्तन से आप दाल चावल मापेंगे तो उसी बर्तन से आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाला है और कुकर को अच्छी तरह से यहाँ पर लगाकर हम इसकी 2 से 3 सीटी कर लेंगे। 3 सीटी में हमारी दाल है परफेक्ट यहाँ पर पक जाती है, दाल और चावल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुकर की 3 सीटी कर ली है। तो हमारी दाल भी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी है, दाल और चावल। तो चलिए उसको निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उसमें पानी ज़्यादा डाला था तो वो ऊपर आ गया है। तो देख सकते हैं
तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी दाल और चावल है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर दाल और चावल हुए हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर हमारा दाल और चावल पक चुके हैं। तो उसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है, घोट लेना है। घोटने की वजह से क्या होता है कि उसके बारीक ऐसे पीस जाती है। तो यहाँ पर हमें उसको मिक्सी जार में भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा इसी तरह से हमें चम्मच के साथ हिलाते हुए इसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है। तो ये तुरंत ही यहाँ पर मिक्स हो जाती है। अगर आपको लगे कि आपकी दाल थोड़ी सी मोटी रह गई तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुना करके मिक्सी जार में आप इसको पीस सकते हैं, पर हमें यहाँ पर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जीरा डाला है। जीरा को हमने अच्छी तरह से मिक्सी में बारीक कर लिया है। तो कूटा हुआ जीरा यहाँ पर हमने डाला है और थोड़ा सा हमने 2 पिंच यहाँ पर हमने पापड़ खर डाला है। पापड़ खर आप यहाँ पर कम ही डालेगा। और दाल को पकाते वक्त यहाँ पर हमें हल्दी का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप हल्दी पाउडर डालेंगे तो हम पापड़ खर डालते हैं तो हमारे जो पापड़ है वो लाल हो जाएंगे। तो ये देखिएगा हमारा ये ऐसा बैटर हो चुका है। तो उसको हम थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं। तो ये देखिएगा हमारा बैटर जो है गुनगुना हो रहा है। तब तक हमने यहाँ पर पॉलीथीन को बिछा लिया था। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच भर कर यहाँ पर हमें इसे डाल देंगे। आपको जितने छोटे बड़े पापड़ चाहिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर पापड़ बना सकते हैं। और पापड़ क्या होता है कि सूखने के बाद सूख उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़े से मीडियम साइज़ के ही पापड़ बनाने हैं। अगर ज़्यादा छोटे पापड़ आप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा वो छोटे हो जाएंगे सूखने के बाद। तो ये देखिएगा आधी आधी कटोरी में आपको आधा आधा चम्मच यहाँ पर डालकर हम इसके एक एक पापड़ बना लेंगे। और ये पापड़ जो है अपने आप ही पेपर को छोड़ देते हैं, हमें इसको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक ये अच्छी तरह से सूख नहीं जाते तब तक ये पेपर को छोड़ते नहीं है। और एक बार सूख गए थे अपने आप ही पेपर को छोड़ देते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये पापड़ बना लिए हैं। और बाकी के पापड़ जो है हम इसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। तो हम इसको पंखे के नीचे ही हम इसको सुखाने वाले हैं। अगर चाहे तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो तो उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पर हम सूखने देंगे। जैसे हम साबुदाना के पापड़ बनाते हैं तो उसी तरह से हमने यहाँ पर चावल और मूंग दाल के पापड़ बनाए। और ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और खस्ता होते हैं। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो देख सकते हैं कितने पतले पतले पापड़ यहाँ पर हमारे जो हुए हैं। और जो भी आपको चावल के दाने वो दिख रहे थे तो क्या होता है कि सूखने के बाद वो बिल्कुल भी दिखते नहीं। तो ऐसे हमारे ट्रांसपेरेंट ऐसे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और खाने में जो पापड़ है बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कुरकुरे लगते हैं और बहुत ही खस्ता होते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पापड़ को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से ही गर्म करना है। अगर हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा टुकड़ा डालकर देख लिया है। तो हमारा तेल भी यहाँ पर अच्छी तरह से ही गर्म हो चुका है। एक एक पापड़ हम यहाँ पर डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो पापड़ है पहले कितना था और बाद में इतने बड़ा यहाँ पर फूल कर ऊपर आया है। और भी 2-4 पापड़ मैं आपको यहाँ पर फ्राई कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने अगर हम तेल को अच्छी तरह से पापड़ गर्म नहीं करेंगे तो हमारा जो पापड़ है वो ऑयली भी हो जाएगा और अच्छे से फूलेगा नहीं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हमारा पापड़ जब अच्छी तरह से सूखता नहीं तभी हमारे जो पापड़ है तो अच्छी तरह से फूलते नहीं है। तो उसको अच्छी तरह से सूखा कर और अच्छी तरह से यहाँ पर तेल को गर्म करिएगा, बाद में उसको फ्राई करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो इतने पापड़ है यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। उसका कलर भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगता है। चावल आप यहाँ पर कौन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में चावल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आपने यहाँ पर टुकड़ा चावल का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा या बड़े वाले चावल का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो पापड़ फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं इसमें हमने जीरा डाला है तो जीरे का स्वाद भी बहुत ही सुंदर आता है। चाहे तो आप यहाँ पर काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो तो आप उसके अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे जो पापड़ है कितने सुंदर यहाँ पर तैयार हुए हैं। और उसको हमने इसको पंखे के नीचे ही सुखाया है। इसको हमें धूप में सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर आपके यहाँ पर अच्छी तरह से धूप आती है तो आप इसको सुखा सकते हैं, पर धूप में डालने के क्या होता है, बाहर थोड़ी थोड़ी धूल उठने लगी अब, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो गिले गिले होते तब उसके ऊपर धूल बैठ जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने उसको धूप में नहीं सुखाया है। चाहे तो आप इसको दूसरे दिन भी आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो इतने सारे पापड़ थे यहाँ पर हमने आपको फ्राई कर कर दिखाए। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। और हमारा जो पापड़ है फूलने के पहले कितना छोटा था और फूलने के बाद बहुत ही ऐसा डबल ट्रिपल साइज़ में हमारे यहाँ पर पापड़ जो है हो चुका है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो पापड़ है इतने खस्ता यहाँ पर हमारे जो हो चुके हैं, बिल्कुल भी ऑयली यहाँ पर हमारे जो पापड़ है पापड़ नहीं हुए। तो बहुत सी आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।